विश्वास के अनुरूप कार्य। इस पाठ में हम विश्वास और उसके अनुरूप क्रियाओं के विषय में चर्चा करेंगे। विश्वास कार्य करता है। जब आप विश्वास में होते हैं तब आपको अपने विश्वास को व्यक्त करने या प्रदर्शित करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना होगा। हो सकता है कि केवल अपने मुंह से अंगीकार करना होगा, धन्यवाद पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि अभी जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ मुझे अपनी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है, मरकुस 11:24। परंतु विश्वास के साथ हमेशा उसके अनुरूप क्रियाएं होती हैं। याकूब 2:14-22 है, मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है परंतु वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? 15 यदि कोई भाई या बहन नगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो। 16 और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, परंतु जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? 17 वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। 18 वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। 19 तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। 20 परंतु हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? 21 जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? 22 इसलिए तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। वेमाउथ के अनुवाद में लिखा है, हे भाइयों, यदि व्यक्ति दावा करता है कि उसके पास विश्वास है और फिर भी उसके कार्य उस विश्वास के अनुरूप नहीं है तो उसका क्या लाभ? पद 22 में लिखा है, तुम देखते हो कि उसका विश्वास उसके कामों से सहयोग करता है और उसके कामों से उसका विश्वास सिद्ध होता है। यह हमारे लिए और स्पष्ट हो गया है। कुछ लोग इस अनुच्छेद को पढ़कर सोचते हैं कि यह उद्धार के लिए विश्वास होने के विषय में कहता है, परंतु ये वचन उन लोगों को लिखे गए थे जिन्होंने पहले ही उद्धार पाया था। याकूब उन लोगों को लिख रहा था जो विश्वासी थे, तो उससे क्या लाभ? याकूब 2:14। याकूब मसीही भाइयों को लिख रहा था और उसने इस ओर संकेत किया कि बिना उचित कार्यों के विश्वास आपके लिए कार्य नहीं करेगा, फिर आप विश्वासी ही क्यों न हो। अंगीकार और गलत क्रिया विश्वास की असफलताओं के बराबर है। कई विश्वासी एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे परमेश्वर के वचन में अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं और उसी समय अपने गलत कामों के द्वारा उस अंगीकार का विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए, हम पैसों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परंतु उसी समय हम चिंता करते हैं और चिड़चिड़ाते हैं कि हम अपने बिल कैसे अदा करेंगे। हमारी क्रिया हमारे विश्वास के अनुरूप नहीं होती। एक पल हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन सच है और दूसरे ही पल हम अपने गलत कामों के द्वारा जो हम कहते हैं उसे रद्द कर देते हैं। यदि आप परमेश्वर की ओर से पाना चाहते हैं तो आपके काम आपके विश्वास के अनुसार होने चाहिए। याकूब 1:22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। खुद को धोखा देने वाले कई लोग हैं। वे अपने विश्वास की असफलता का दोष शैतान पर या और किसी पर डालते हैं। वे वचन पर नहीं चल रहे हैं, वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं। वचन पर चलने वाले के काम उसके अंगीकार के अनुसार हैं।
मत्ती 7 का 24 से 27-24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। 25 और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधी गया चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। 26 परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। 27 और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। वचन को पूरा करने वाले जीवन की आंधियों का सामना करते हैं। कई लोग उन बातों को खो देते हैं जिनके विषय में यीशु यहाँ कहता है। वह बता रहा है कि किस प्रकार अलग अलग लोग जीवन की आंधियों का सामना करते हैं। जब कई लोगों के जीवन में आंधियां आती हैं, तब वे आंधियों के दबाव के नीचे आत्मिक रीति से गिरिया दब जाते हैं। उनकी समस्या यह है कि वे वचन को पूरा करने वाले नहीं हैं। वे वचन की शिक्षाओं पर अमल नहीं कर रहे हैं। वचन उनकी आत्माओं में बसा नहीं है। मत्ती 7 का 24 से 27 में यही हवा और आंधी इन दोनों घरों पर आई, चट्टान पर बने घर और बालू पर बने घर पर। बालू पर बना हुआ घर नष्ट हो गया, इसका कारण वह परमेश्वर के वचन की नींव पर नहीं बना था। एक बर्बाद हो गया और दूसरा नहीं, क्योंकि जो बुद्धिमान था वह वचन पर चलने वाला था और मूर्ख नहीं। जीवन की आंधियां हमें पराजित नहीं करती। यदि जीवन की आंधियां हमें पराजित करती तो हम सभी हार जाते, क्योंकि जीवन की आंधियां हम सभी के पास आती हैं। कुछ लोग उन्हीं तूफानों का सामना करते हैं जिनका दूसरे करते हैं और फिर भी वे हारते नहीं, परंतु दूसरे जब आंधियों का सामना करते हैं तब बर्बाद हो जाते हैं। जो हारे नहीं वे परमेश्वर के वचन पर चलते रहे। हारे हुए लोग उद्धार पाए हुए हो, फिर भी उनके विश्वास के साथ अनुरूप कार्य नहीं हुआ और उन्होंने परमेश्वर के वचन की मजबूत बुनियाद पर अपने विश्वास को बढ़ाने में समय नहीं बिताया। जब बीमारी की परीक्षा आती है तब कुछ लोग हार जाते हैं, परंतु बाकी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। वे हार मानने से इनकार करते हैं और बीमारी या रोग को स्वीकार करते हैं। जीवन की आंधियां हम सबों के पास आती हैं। यह रोग, आर्थिक कठिनाई या अन्य कोई परीक्षा हो सकती है। विपत्ति की आंधियां बहती हैं और बाढ़ आती है, परंतु वचन पर चलने वाला व्यक्ति अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहता है, क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। बोलने वाले और वचन के अनुसार चलने वाले। कई लोग जो मसीही होने का दावा करते हैं और यह घोषणा करते हैं कि वे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, वचन पर चलने वाले नहीं होते। वे वचन के विषय में बोलने वाले हैं, परंतु वचन को पूरा करने वाले नहीं। इसमें बहुत बड़ा फर्क है। वचन को बोलने वाले मानसिक रूप से इस बात से सहमत हो जाते हैं कि परमेश्वर का वचन सच है, परंतु वचन के द्वारा उन्हें कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि विश्वास के द्वारा वे परमेश्वर की आशीषों को और लाभों को अपना नहीं बनाते हैं। विश्वास प्रतिज्ञा में दी गई आशीषों को ग्रहण करता है। परमेश्वर ने अपने वचन में जो प्रतिज्ञा की है उसका लाभ विश्वास पाता है। जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तब आप परमेश्वर के वचन को अपना बना सकते हैं। वचन जो कहता है उसे आप करते हैं। बाइबल कहती है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3:5। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने का एकमात्र तरीका है उसके वचन पर भरोसा करना। परमेश्वर के वचन पर भरोसा किए बगैर आप प्रभु में भरोसा नहीं कर सकते। परमेश्वर और उसका वचन एक हैं, जैसे आप और आपके शब्द एक हैं।
यदि आपके शब्द अच्छे नहीं हैं, तो आप अच्छे नहीं हैं। यदि परमेश्वर का वचन अच्छा नहीं है, तो वह अच्छा नहीं है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका वचन भला है और वह अपना वचन पूरा करने के प्रति जागृत है। यिर्मयाह 1:12 तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हाशिए में लिखा है, मैं अपने वचन पर ध्यान रखता हूँ ताकि उसे पूरा करूँ। यदि आप वचन को स्वीकार नहीं करते और उस पर विश्वास नहीं करते, उसे अंगीकार नहीं करते, तो परमेश्वर के पास आपके जीवन में भला करने के लिए कुछ भी नहीं है। परंतु वह अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन में जिन बातों की प्रतिज्ञा की गई है, उन्हें आप प्राप्त करें। परंतु यदि आप उसके वचन पर नहीं चलते, तो उसके पास आपके जीवन में भला करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब मैं अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ और अपने मानवीय तर्क पर निर्भर नहीं रहता और छुटकारे के लिए लोगों की ओर नहीं देखता, तब मेरे कार्य मेरे विश्वास के अनुसार होते हैं। तब मेरे कार्य मेरे विश्वास के अंगीकार की सहभागिता में होते हैं। हम में से कुछ लोगों को यह सीखने में समय लग गया है और कुछ लोगों को और ज्यादा। इन लोगों को परमेश्वर के वचन से अपनी बुद्धि को नया बनाने में समय लग जाता है, ताकि उनके कार्य उनके मुंह के अंगीकार के अनुसार हो। संदेह और असफलता की चर्चा करने से पराजय आता है। जब तक आप वचन के अनुसार कार्य नहीं करते, तब तक आपके जीवन में निरंतर पराजय आता रहेगा। आप अंगीकार करके कार्य कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन का बल है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह है, और आप बाइबल में विश्वास करते हैं। परंतु जिस समय आप यह अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन का बल है, और आप अपनी कमजोरियों और अयोग्यताओं और विश्वास के अभाव के विषय में बोलते रहते हैं, तो आप हार जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपके विश्वास के अनुरूप कार्य नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखने के बजाय आप मनुष्य के तरीके अपना रहे हैं। प्रभु पर भरोसा करने का मतलब उसके वचन में भरोसा करना। कमजोरी, हार और संदेह की चर्चा करने से आपकी आत्मा में उलझन पैदा होती है। वह आपके जीवन में कमजोरी और हार को ले आती है। आपको केवल एक ही कार्य करना है, और वह है परमेश्वर की ओर फिरना। आपको उसके वचन पर चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर की शर्तों के अनुसार, उसके वचन के अनुसार परमेश्वर के समीप आना। कई वर्षों पहले बीमारी के बिछौने पर परमेश्वर के वचन में सत्य देखने से पूर्व मैं नहीं जानता था कि मैं चंगाई पा सकता हूँ। कुछ समय तक मैं ऐसी मानसिक अवस्था से गुजरा कि मैं परमेश्वर को दोष लगाने लगा। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप जानते हैं कि आपने दूसरों के जीवन में मुझसे बेहतर कार्य किया है। उदाहरण के लिए ओवेन जो मेरे साथ पहली कक्षा में पढ़ता था, वह हमारे घर से कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर रहता था। मैंने तो अब उद्धार पाया है, परंतु जब मैं पापी था, तब मैं उसके समान नीच नहीं था। और वह कभी बीमार नहीं पड़ा, परंतु मैं तो अपनी सारी जिंदगी हृदय की समस्या से बीमार हूँ। और मैंने प्रभु से कहा, मैं दूसरे बच्चों के समान कभी दौड़ भाग न सका, खेल न सका और कामों को न कर सकता जो दूसरे लड़के करते हैं। यहाँ तो मैं अपनी 15 वर्ष की उम्र में बिछौने पर पड़ा हूँ। ओवेन मुझसे बड़ा नहीं है। मैं जानता हूँ कि वह कहाँ होगा। वह शहर गया होगा और किसी ड्रग स्टोर के सामने खड़ा होगा और उसकी जेब पैसों से भरी होगी। उसके पास अच्छे कपड़े हैं और अच्छा स्वास्थ्य है। मैं आगे कहता रहा, प्रभु मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और न अच्छा स्वास्थ्य है। उसने या तो जुआ खेलकर पैसा कमाया है, या तो लोगों को ठगकर पैसे ऐंठा है। मैं तो मरने जा रहा हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है।
लेकिन वह जिएगा और उसके पास सब कुछ है। मैं उसके समान नीच कभी नहीं था। ऐसा करना उचित नहीं लगता। मैं खुद पर तरस खा रहा था। मेरी नानी ने मुझे सहानुभूति दिखाकर मुझे शांत करने की कोशिश की। ऐसा करना ठीक नहीं था क्योंकि इससे मुझे और भी बुरा लगने लगा। मैं खुद के लिए और भी बुरा महसूस करने लगा। मैं बहुत रोया और परमेश्वर के सामने चिड़चिड़ाता रहा। फिर मैंने कहा, प्रभु, मेरे घर के पीछे दूसरा लड़का रहता है। वह बड़ा और शक्तिशाली है। वह दूसरे लड़कों की सहेलियां उनसे छीन लेता है। वह इतना ताकतवर लगता था। मैं तो निर्बल हूं और मेरे हृदय की धड़कनें सही नहीं हैं। इस लड़के के पास तो कार भी है। यह अत्यंत आधुनिक कार है। वह तो चोर है और काम नहीं करता। उसने यह चोरी करके पाई है। पुलिस ने अब तक उसे नहीं पकड़ा है। मैं उसके समान भी नीच कभी नहीं था। आपने उसके जीवन में मुझसे बेहतर कार्य किया है। मुझे मरना है। मैं खुद के लिए दुखी महसूस कर रहा था। और जब मेरी नानी और माँ मुझे सहानुभूति दिखाने के लिए आते तो मैं और ज्यादा रोता। मैं वहां अधमरा सा पड़ा था और परमेश्वर से बातें करना नहीं चाहता था। अंत में 6 बजे शाम को माँ फिर से भीतर आई और मैंने उससे पूछा कि यदि मैं चंगा होना चाहा तो क्या इससे कुछ मदद मिलेगी। उसने कहा कि चंगा होने की इच्छा रखना आधी लड़ाई जीत लेना है। मैंने उससे कहा कि मैं आधी लड़ाई जीत चुका हूं क्योंकि मैं अवश्य ही चंगा होना चाहता हूं। फिर मैंने बाकी की आधी लड़ाई कैसे लड़ना चाहिए यह ठान लिया और मैं जानता था कि यह परमेश्वर के और मेरे बीच की बात है। मैंने फैसला कर लिया कि उसके सामने कुछ शर्त रखूंगा। मैं प्रार्थना करने लगा, परंतु वह मुझे उत्तर नहीं दे रहा था। दूसरे शब्दों, मैं उससे संपर्क नहीं बना पा रहा था। मैं उसकी शर्तों के अनुसार, उसके वचन के अनुसार उसके समीप नहीं जा रहा था। पहले मुझे पश्चाताप करने की जरूरत थी। फिर मैं देखने लगा कि क्या गलत था। उद्धार पाने के बाद कुछ महीने पहले मैंने परमेश्वर को वचन दिया था कि परमेश्वर के वचन में मैं जो कुछ पढ़ूंगा उस पर संदेह नहीं करूंगा। मैंने बाइबल उठाई और नया नियम पढ़ने लगा। मैंने उसे बताया कि जो कुछ मैंने पढ़ा उस पर मैं चलूंगा और वचन पर अमल करने वाला बनूंगा। मैंने मत्ती से शुरुआत की और मत्ती के 6वें अध्याय तक पढ़ा। मैंने 6वां अध्याय समाप्त किया और वहां पर रुक गया क्योंकि मैंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की थी कि मैं जो कुछ भी उसके वचन में पढ़ूंगा उस पर संदेह नहीं करूंगा। जब मैं मत्ती 25 से 34 पढ़ने लगा तब मैंने देखा कि मुझे चिंता करना बंद करना होगा। मत्ती 6 का 35 से 34, 25 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? 26 आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? 27 तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? 28 और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सूसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। 29 तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। 30 इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों न पहनाएगा। 31 इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे
या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 32 क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। 33 इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। 34 कल के लिए चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मत्ती 6:34 के दूसरे अनुवाद में लिखा है, कल की चिंता मत करो। बाइबल में दिए गए एक छोटे फुटनोट में लिखा था, कल के लिए चिंता मत करो। इस फुटनोट ने फिलिप्पियों 4:6 की ओर इशारा किया जिसमें लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो। एम्प्लीफाइड अनुवाद में लिखा है, किसी विषय में चिंतित न हो। जब मैंने इन वचनों को पढ़ा तब मैंने जाना कि परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि मैं चिंता न करूं। वह मुझसे कह रहा था कि मैं चिंतित न रहूं। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो कुछ मैं पढ़ूंगा उस पर अमल करूंगा, परंतु मैं मरने पर था और शिकायत कर रहा था और चिंता कर रहा था। मेरी नानी और मम्मी दोनों भी चिंता करने में माहिर थे और उन्होंने अनजाने में मुझे चिंता करना सिखाया था। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो मुझसे अधिक चिंता करता हो उस समय से जब मैं बच्चा ही था। चिंता करने की आदत को त्यागना। क्या आपने जाना कि चिंता करना पाप है और चिंता आपके विश्वास में रुकावट लाएगी। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चिंता करें, वह चाहता है कि हम चिंता से मुक्त रहें। वह नहीं चाहता कि हम किसी प्रकार के आदत के बंधन में रहें। चिंता सबसे कठिन पाप है जिसे मैंने त्यागा। क्या आपने जाना कि परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करना पाप है? चिंता करना परमेश्वर के वचन की आज्ञा को उल्लंघन करना है। चिंता तंबाकू की आदत से अधिक भयावह आदत है। तंबाकू आपकी आधी जान ले लेगी और चिंता आपको पूरी तरह से जान लेगी। जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है वह मात्र आधा जिंदा है। उसे किसी वस्तु का स्वाद नहीं लगता क्योंकि उसके मुंह में तंबाकू की भयानक गंध होती है और स्वाद करने की क्षमता कम हो जाती है। उसे किसी वस्तु की गंध नहीं आती क्योंकि खुद उसके मुंह में दुर्गंध होती है। यदि वह स्वयं गंध ले पाता तो वह उस गंदी बदबूदार तंबाकू का सेवन करना त्याग देता। तंबाकू का सेवन करने वाला व्यक्ति जीवन का पूर्ण आनंद नहीं ले सकता क्योंकि वह आधी मरी हुई दशा में है। स्वयं डॉक्टर इस बात का अंगीकार करते हैं, परंतु डॉक्टर आपको यह भी बताएंगे कि चिंता भी आपको मार डालेगी। एक डॉक्टर एक समय मेरे घर आए जब मैं बिछौने पर था और उन्होंने मुझसे 45 मिनट तक बातचीत की। उन्होंने मुझसे पूछा कि किसी और डॉक्टर ने कभी यह बताया कि मुझे क्या हुआ है, और मैंने उनसे कहा नहीं, उन्होंने मुझे नहीं बताया। उसने कहा कि लोगों के साथ क्या समस्या है यह बताने में मैं पूरा यकीन करता हूं और वह मुझे भी बताएगा। उसने एक छोटी सी डायरी निकाली और उस पर उसने कई मेडिकल शब्द लिखे। यह 1933 की बात है। उसने कहा कि उस समय कई हृदय की समस्याएं वर्तमान थीं जिसके विषय में मेडिकल विज्ञान जानता है, और इन 7 समस्याओं में से मेरी समस्या एक है। मेरे पास 2 समस्याएं थीं। इस डॉक्टर ने आगे कहा कि मैं इस समस्या को लेकर पैदा हुआ था। उसने कहा कि मेरा हृदय विकृत है और मेरे पूरी छाती में विकृति है। मेरा खून फीके रंग का और पतला था। उसने कहा कि मेरे श्वेत रक्तकण मेरे लाल रक्त कणों को बड़ी तेजी से उनके बनने से पहले ही नष्ट कर दे रहे थे। मेरा शरीर प्रायः लकवाग्रस्त हो गया था। मैं अपना हाथ थोड़ा सा हिला सकता था। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता और मुझे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए।
उसने मुझसे कहा कि मैं किसी बात की चिंता न करूं और किसी तरह से नाराज या उत्तेजित न हो। उसने कहा कि उदाहरण के लिए यदि रास्ते पर कुछ उत्तेजनापूर्ण होता है तो मुझे क्या हो रहा है यह देखने के लिए खिड़की से झांकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं उत्तेजित होकर मर जाऊंगा। डॉक्टर ने आगे कहा कि चिंता व्यक्ति को मार सकती है। मुझे लगता है कि उसने पहचान लिया था कि मेरी माँ और मेरी नानी दोनों चिंता करने वाले थे और मैं इसलिए चिंता कर रहा था क्योंकि मैं निश्चित रूप से नहीं जानता था कि मुझे क्या समस्या है। उसके जाने के बाद और उसके यह कहने के बाद कि मैं चिंता न करूं, परमेश्वर मेरे चिंता करने के पाप के विषय में मुझसे बात करने लगा। मेरा दिल इस पाप के प्रति कायल होने लगा। अब मैं लोगों को बताता हूं कि मैं चिंता करना या गाली देना दोनों नहीं करूंगा। दोनों पाप हैं और हमें दोनों भी पाप नहीं करना है। शाम को 6 बजे अंततः मैंने प्रभु को बताया कि इसके बाद मैं कभी चिंता नहीं करूंगा। मैंने उससे कहा कि उसके वचन में जो कुछ मैंने पढ़ा उस पर मैं अमल करूंगा। नए नियम में मत्ती के 6 अध्याय तक जो वचन मैंने पढ़े थे वे मेरे लिए ज्योति थे, परंतु मत्ती के 6वें अध्याय में चिंता करने के विषय में जो प्रकाशन मैंने पाया उसके बाद मैंने कभी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर का वचन मेरे लिए फिर अंधियारा हो गया। हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है। परमेश्वर के वचन कई लोगों के लिए अंधियारा है क्योंकि जो कुछ उनके पास है उसके प्रकाश में वे नहीं चल रहे हैं। परंतु यदि आप वापस जाकर फिर से ज्योति में चलने लगेंगे तो बाकी परमेश्वर का वचन फिर एक बार मेरे लिए ज्योति बन जाएगा। मत्ती के 6वें अध्याय से बाहर निकलने के लिए मुझे 3 महीने से अधिक समय लग गया। मैंने अपना पढ़ना जारी रखने की कोशिश की थी, परंतु मुझे उसमें से कुछ नहीं मिल पाया जब तक कि मैंने पश्चाताप नहीं किया। मैंने परमेश्वर को जो वचन दिया था उस पर मैंने चलना आरंभ किया, उसका वचन पढ़ने लगा और जो कुछ मैं पढ़ता था उस पर चलने लगा। परमेश्वर अपने बच्चों से आज्ञाकारिता की आशा करता है। आज्ञाकारिता वह सिद्धांत है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने बच्चों की ओर से कार्य करता है। इसलिए मैंने प्रभु से प्रतिज्ञा की कि इसके आगे मैं कभी चिंता नहीं करूंगा। मैंने कहा कि इसके बाद मैं कभी निराश नहीं होऊंगा और नहीं डरूंगा। वह सब कुछ जो शैतान की ओर से आता है। कई वर्ष आए और गए और मैंने कभी चिंता नहीं की। चिंता करने की परीक्षा हर समय आपके जीवन में आएगी। मैं कभी हताश नहीं हुआ और न ही मैंने कभी खुद पर तरस खाया। कुछ लोगों के विषय में मैं निराश जरूर हुआ हूं, परंतु मैंने कभी एक पल भी उन्हें मुझे निराश करने नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा कि मैं किसी बात के लिए चिंता न करूं। परमेश्वर ने कहा है कि हम वचन पर अमल करने वाले बने। हमें विश्वास के अनुरूप कार्य करना है। मुझे अपनी पत्नी को चिंता की आदत से बाहर निकालने में काफी समय लगा। उसने अब चिंता करना छोड़ दिया है, परंतु पहले जब हमारी शादी हुई थी तब वह नहीं जानती थी कि चिंता करना पाप है। उदाहरण के लिए, एक समय जब हमारे 2 बच्चे छोटे थे तब वह किसी बात के विषय में मुझसे नाराज हो गई। बच्चे नन्हे थे और हम लोग पार्सनेज चर्च कंपाउंड जा रहे थे। एक बच्चे को उसने गोद में लिया था और दूसरे को मैंने। अचानक उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि यदि बच्चे और मैं तुरंत मरकर गिर गए तो आपको चिंता होगी। मैंने कहा, अवश्य ही, मैं चिंता नहीं करूंगा। चिंता करने की मूर्खता मैं कभी नहीं करूंगा। तुम लोगों के मरने के बाद चिंता करने से क्या लाभ? चिंता करने से मेरा परिवार वापस लौटकर नहीं आएगा। चिंता करना मूर्खता है। चिंता करने से कुछ भी लाभदायक हासिल नहीं हो सकता। मत्ती 6:27 में यीशु ने यह कहा है। मेरी पत्नी को जब मैंने यह कह दिया तो मुझे
लगता है कि वह और भी नाराज हो गई, परंतु अंत में उसने इस विषय पर परमेश्वर के प्रकाश का प्राप्त किया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, तब हम अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब 1:22। 1 पतरस 5:7 और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 1 पतरस 5:7 एम्प्लीफाइड 7 अपनी सारी चिंता, सारी परेशानियां, सारा बोझ हमेशा हमेशा के लिए उस पर डाल दो, क्योंकि वह बड़े प्रेम के साथ आपका ध्यान रखता है और सावधानी के साथ आपकी देखभाल करता। परमेश्वर का वचन हमारी आत्माओं को और हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दो। मैंने 1939 में एक कलीसिया का पासवान बनना स्वीकार किया। इस चर्च में कोई और पासवान बनना नहीं चाहता था। यह कलीसिया समस्याओं से भरी थी। मैं वहां का पहला पासवान था जिसे मंडली ने आर्थिक सहायता की। जिस समय मैं वहां पर पासवान था, तब मैं अन्य पासवानों के साथ समय समय पर संगति के लिए जाता था। ये दूसरे पासवान मुझसे पूछते थे कि मेरी कलीसिया में सब कुछ कैसे चल रहा है, क्योंकि यह एक परेशानियों से भरी कलीसिया थी। और मैं हमेशा कहता था कि सब कुछ ठीक है। मैं उनसे कहता था कि मैं किसी बात की चिंता नहीं करता। वे अपने सिर खुजाते थे और अचरज में पड़ जाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कलीसिया समस्याओं से भरी है। वे जानते थे कि मेरी कलीसिया उस जिले की सबसे मुश्किल कलीसिया थी। कुछ लोगों ने कहा कि मेरे पास चिंता करने के लिए दिमाग ही नहीं है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे पास चिंता करने का बहुत कारण था। जो चिंता करते हैं उन्हें बुद्धि नहीं होती। मैं बाइबल की बुद्धि के विषय में बात कर रहा हूं। और यदि आपके पास बाइबल की बुद्धि है तो आप चिंता नहीं करेंगे। वचन जो कहता है वही आप करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लोग चिंता के भारी बोझ के नीचे से निकलना पसंद करेंगे। ऐसा लगता है कि वे यह जानकर खुश होंगे कि उन्हें वह बोझ नहीं उठाना है। बाइबल कहती है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। 1 पतरस 5:7। आप अपनी समस्याओं के विषय में प्रार्थना कर रहे होंगे, परंतु यदि आप अपना बोझ उठाकर चलते रहेंगे तो आप हार जाएंगे। तब परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ऐसे स्थान में हैं जहां पर आप उनसे संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। आप उसके वचन के अनुसार उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं। जब आप चिंता करते हैं, तब आप मनुष्य की भूमि पर नहीं होते। आप परमेश्वर और शैतान के बीच में होते हैं। परमेश्वर आपसे संपर्क नहीं कर सकता, परंतु शैतान आपके विचारों में, आपकी बुद्धि में प्रवेश कर सकता है और आपको उलझन में डाल सकता है। परंतु परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परंतु शांति का परमेश्वर है। 1 कुरिन्थियों 14:33। मैं दूसरों के समान यह जानता था कि उस कलीसिया में समस्याएं हैं, परंतु मैंने उनके विषय में चिंता करने से इनकार किया। मैंने यह भी जाना कि मेरी कलीसिया के लोगों को मुझे कुछ कहना होगा, परंतु मैं नहीं जानता था कि क्या कहूं।